हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है एलटी ग्रेड की वैकेंसी, टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी, डी ट्रिपल एसबी, ये सारी चीज़ें चल रही है। वैकेंसी का दौर है और देखिए, बोलने की बातें हज़ार होती है, लेकिन सच्चाई यही है कि अगर आप मेहनत करते हो, अगर आप डिटर्मिन्ड हो, आपने टारगेट बना रखा है, तो मेहनत करो तो पा सकते हो। सच्चाई यही है कि अगर आप थोड़ा-सा भी आगे बढ़ के कोशिश करें, तो आप ईज़िली अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों के पीछे क्या बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न्स होते हैं, जो इस मंज़िल तक हमें पहुँचाते हैं। उन रीज़न्स पे हम कभी गौर नहीं करते। गलतियाँ बस हमसे वहीं हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि टॉप करने वाले कुछ अलग से काम करते हैं, उनकी स्ट्रैटेजी कुछ बिल्कुल अलग होती है, बिल्कुल नहीं। बस वो फ़ोकस्ड रहते हैं, पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं, चीज़ों को प्लान करते हैं। वही दिमाग आपके पास है, सेम वही ब्रेन उनके पास है, वही सिलेबस आपके पास है, वही सिलेबस उनके पास है। और इन सब से बढ़ के एक सबसे बड़ी बात, जितने 24 घंटे आपके पास हैं, उनके पास भी वही होते हैं। तो फिर ये डिफ़रेंस क्यों? चैनल किस लिए बनाया, क्यों नहीं बनाया, सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। सेल्फिशनेस का यहाँ पे एक, जिसको कहते हैं ना तिनके भर का, वो भी इस चैनल में नहीं है। इसलिए जो मैं आपको बोलने जा रही हूँ वो वाक़ई में आपकी ज़िंदगी बदल के रख देगा। अगर आपने सीरियसली देखा तो वाक़ई में अगर आप सीरियस हो, और सबसे बड़ी बात, सीरियसनेस से भी ज़्यादा ज़रूरत होती है विश्वास की। किसी चीज़ में आप विश्वास रख के तब अगर उस काम को करते हो, तो सच में वो चीज़ें आपको समझ में भी आती है और आपके दिल में भी उतरती है और आप उसको अपनी लाइफ में भी उतार लेते हैं। लेकिन वही बात हो गई है कि अगर भगवान को आप पत्थर मान लोगे तो वो आस्था कभी नहीं आएगी, और अगर उस पत्थर को आप भगवान मान लोगे तो आपको वो कभी पत्थर नहीं दिखाई देगा। राइट? तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे, और जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। कोई पैसा नहीं लगना है इसमें, ना देखने में और ना ही जो आगे आप क्लासेस करेंगे उसमें। तो चलिए देखते हैं कैसे चीज़ें आपके काम की होगी, कैसे आपकी लाइफ बदल सकती है और किस तरीके से आप अपनी उस मंजिल की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छे और आसान तरीके से। सो विदाउट मेकिंग एनी डिले, लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, देखिए, आपने थंबनेल पे देख लिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप क्लिक तभी करते हो जब वो चीज़ आपका देखने का मन करता है। ठीक है? तो यहाँ पे ये मैटर नहीं करता है कि ये फ्री है, ठीक है? मैटर ये करता है कि आपके लिए बेनिफिशियल कैसे हो सकता है। कोई भी चीज़ हो, कॉस्टली हो, कम हो, फ्री हो, ₹1 की हो, ₹2 की हो, जो भी चीज़ हो, लेकिन क्वालिटी उसमें होनी चाहिए और वो आपके काम आनी चाहिए, मैटर ये करता है। राइट? तो हम ये कैसे करेंगे? देखिए, मैंने यहाँ पे एलटी में इसका सिलेबस पूरा कराने की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, ग्रामर की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है। आपकी बहुत रिक्वेस्ट थी, मैम आप ग्रामर क्यों नहीं पढ़ाती हैं? ठीक है? तो वो भी स्टार्ट कर रखी है। अब बात आती है बुक्स की, नोट मेकिंग की, कई सारी चीज़ें जिसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिटरेचर पोर्शन की। ठीक है? मैं यहाँ पे ये मान के चल रही हूँ कि आपने एक बेस अपना तैयार कर रखा है। अगर आपका वो बेस भी तैयार नहीं है और एकदम ग्राउंड लेवल, एकदम ज़ीरो, अभी आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो यहाँ पे बहुत सारे वीडियो हैं इस चैनल पे, जिस कड़ी को आप पकड़ के स्टेप बाय स्टेप चल सकते हो और आपको पता चल जाएगा क्या, कैसे, किस दिशा में आपको तैयारी करनी है, फिर आप स्टार्ट कर सकते हो। राइट? तो चलिए देख लेते हैं लिटरेचर पोर्शन आप कैसे कंप्लीट करोगे। बहुत से मैसेजेस आते हैं मेरे पास में कि मैम लिटरेचर पोर्शन को कंप्लीट कैसे किया जाए। ठीक है? तो मेरा हमेशा यही सजेशन होता है कि आप किसी भी चीज़ को थोड़ा-थोड़ा लेके चलो। हमेशा एक साथ लेके चलोगे तो वो कभी पॉसिबल नहीं होगा। प्लस लिटरेचर और ग्रामर दोनों ही पोर्शन को डेली आप टाइम दो। ऐसा नहीं है कि आपने लिटरेचर स्टार्ट किया तो उसी को कंटिन्यू करते गए, 1 महीना निकल गया, 15-20 दिन निकल गए और उसके बाद में आपने ग्रामर उठाई। ठीक है? ग्रामर साफ हो जाएगी। फिर अगर आपने ग्रामर स्टार्ट किया तो फिर आप ग्रामर को ही कंटिन्यू करते गए, लिटरेचर पे बिल्कुल भी आपने ध्यान नहीं दिया। नोट से, हर चीज़ से सबसे ज़्यादा बढ़ के जो चीज़ होती है वो होती है आपका रिवीजन। ठीक है? चीज़ें आपकी नज़रों के सामने से बार बार गुजरनी चाहिए। ये आप एग्जाम्पल कहीं से भी उठा के देख सकते हो। हमें अपना खेलना कूदना बचपन का क्यों याद रहता है?
क्योंकि हमने उन चीज़ों को रिपीटेडली किया है, और वो भी कैसे किया है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेके। ठीक है, तो सबसे बड़ा एलिमेंट जो आपकी लाइफ में आपके किसी भी टारगेट को अचीव करने में इम्पॉर्टेंट होता है, मैं हार्ड वर्क नहीं कहती, मैं कहती हूँ एन्जॉयमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी काम को एन्जॉय करके कर रहे हो, ट्रस्ट मी, आपको जो उसका आउटकम है वो 100% मिलेगा। लेकिन वहीं पे अगर किसी काम को आप फोर्सफुली कर रहे हो, इंटरेस्ट नहीं है, चीज़ें क्लियर नहीं है, कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ते जाएंगे और बिल्कुल भी आपको उसमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने उस काम को एन्जॉय नहीं किया है। इसलिए किसी भी चीज़ को पढ़ो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे प्लेइंग हो, हर चीज़ में ये लागू होती है। तो फिर आपका टारगेट बिना किसी एन्जॉयमेंट के कैसे अचीव हो सकता है? स्टडी में आपका वो प्रॉपर इंटरेस्ट होना चाहिए, और वो आएगा जब आपको उस चीज़ की नॉलेज होगी, कंसेप्ट क्लियर होंगे। क्लियर है इतनी बात? अब बात करते हैं, मैंने आपको बोला फ्री क्लासेस। तो ये जो भी चीज़ें मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, ये जो पॉइंट्स मैं आपको दिखाने वाली हूँ, जी हाँ, ये सारे आपको फ्री में ही मिलेंगे। लेकिन इस वीडियो में आपको तरीका पता चलेगा कि किस तरीके से आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। बहुत जगह आप देख लेते हो, ये चीज़ फ्री में है, ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है, और उसके बाद में होता क्या है? कुछ नहीं। एक दिन खुश होते हो, 2 दिन 4 दिन रेगुलरिटी बना के देखते हो, उसके बाद में सब हवा में उड़ गया। कुछ नहीं पता होता उसके बाद में। इसका रीज़न सिर्फ यही है, यू आर नॉट फोकस्ड। आपने उस चीज़ को स्टार्ट करने से पहले ना तो कोई प्लान बनाया, ना अपना कोई माइंडसेट बनाया कि मैंने इस चीज़ को लिया है और मुझे इस तरीके से इसे पूरा करना है। तो भाई हवा में तैरती हुई चीज़ तो दिखती नहीं कभी, इसीलिए फिर वो आपकी तैयारी भी कभी नहीं दिखती। आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे होगे मेरी बात से। ये क्लासेस आपको फ्री ही मिलेगी, लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी आपको। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग्रुप में ऐड हैं। अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहते हो, नंबर इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो, आई विल ऐड यू इन दैट ग्रुप। और जो भी आगे उसमें अच्छी चीज़ें होंगी, जो भी बेनिफिशियल सीरीज़ वगैरह चलेगी, वो अलग से जो भी है आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, अगर आपको वो सब अटेम्प्ट करना है। अभी मैं कोई भी कॉस्ट की बात नहीं कर रही हूँ, ये प्लीज़ आप ध्यान में रखिए, क्योंकि फिर आप मैसेज करोगे। ठीक है, क्यों ये सब हो रहा है? सिंपल सी बात है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, सबका अपना अपना मन होता है, सबके अपने काम करने के तरीके अलग होते हैं। मुझे जो सही लग रहा है वो मैं कर रही हूँ, मुझे मेरी तरफ से जो लगता है वो मैं कर रही हूँ, बस बात वहीं पे ख़त्म होती है। अब देखिए, क्लास आपको यहीं पे मिलेगी, आपको सिर्फ वीडियो को क्लिक करना है और उसे वॉच करना है। तरीका क्या है? सिर्फ देख के छोड़ना नहीं है, देखना और उस देख के उस चीज़ के ऊपर अमल करना, उसमें काम करना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। राइट? आपको काम किस तरीके से करना है, यहाँ पे एक पिक्चर दिख रही होगी आपको। आपको काम इस तरीके से करना है। सबसे पहले तो आपकी ये आदत जो बहुत सारे नोट्स बिटोरने की है, इकट्ठे करके रख लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, पता नहीं इसमें क्या मिल जाएगा। अरे भाई, कहीं पे भी कोई खजाना नहीं मिलेगा। मेहनत आपकी रंग लाएगी, सिलेबस वही रहेगा, कंटेंट वही रहेगा। क्लियर है? लिटरेचर पोर्शन भी यहाँ पे आपको करवाया जाएगा। अभी लिटरेचर की बीच बीच में कुछ वीडियोस आपको मिलेंगे, जिससे आप सिर्फ एक ही ट्रैक पे ना चलो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्रामर कर रहे हैं तो ग्रामर ही करते रहे, इसलिए आपको अलग अलग बीच बीच में रिफ्रेश होते रहोगे आप। कभी पोइट्री अभी हमने स्टार्ट कर रखी है, वो भी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन उससे जो भी बनते हैं वीडियो में ही डिस्कस कर लिए जाते हैं। बाकी हमेशा मेरी एक मेथडोलॉजी रही है पढ़ाने की, पहले मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करती हूँ, टॉपिक कंप्लीट होता है, उसके बाद उसके क्वेश्चंस उठाती हूँ, तो उसी टाइप से वो चीज़ें चलेगी, वो लास्ट में आपको बहुत हेल्प करेगी। पहले आप पूरा कंसेप्ट क्लियर करो और पूरा कायदे से टेक्स्ट को पढ़ो। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन किस लेवल का है ये मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ। ज़्यादा अगर मैं डीप में जाने लगूंगी तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, फिर आप कहोगे मैम वीडियो तो बहुत लेंदी हो गया। ठीक है, दूसरा, ग्रामर की अगर हम बात करें तो देखिए, बहुत से लोग पूछते हैं मैम कौन सी बुक ले लें, ये कर लें। ग्रामर सेम है, किसी भी बुक में ले लो, उसको समझाने के तरीके अलग अलग हैं। इसी चैनल की नहीं बात कर रही हूँ मैं, कहीं से भी आपको समझ में आता है तो ग्रामर को समझने की ज़रूरत होती है, प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। बस दो ही चीज़ ज़रूरी होती है, एक तो ग्रामर में प्रैक्टिस और एक अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये दो चीज़ अगर आपने कर ली तो ग्रामर आपकी है। बुक्स की अगर आप बात करते हो तो बुक में एसपी बख्शी अगर आप क्लियर कर लेते हो और अच्छे से अगर उसके कंसेप्ट और रूल आपको समझ में आ जाते हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको 75 तरीके की बुक्स लेनी पड़ेगी। हाँ,
आप प्रैक्टिस के लिए कोई दूसरी बुक ले सकते हो और बिल्कुल आपको लेनी भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही बुक पे आप स्टक रहो। एक बुक लो, वो क्लियर हो जाए, उसके बाद दूसरी लो, फिर तीसरी लो, तो प्रैक्टिस कर सकते हो आप क्वेश्चंस की। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एसपी बख्शी सीरीज स्टार्ट की हुई है। पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोगों ने पिक किया है, टेंस में ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको फ्री में ही मिली है, बशर्ते आप उसको चेक करो, देखो और अपने नोट्स बनाओ। एसपी बख्शी की जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं, नाउन हम कर चुके हैं, प्रोनाउन हम कर चुके हैं। आज आपको एडजेक्टिव का वीडियो मिल जाएगा, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लीजिएगा, और आगे भी आपको ऐसे ही रेगुलर वीडियोस मिलेंगे। तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर दो, जिससे कि जो क्लासेस आगे आपको मिले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए टाइमली, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गई आपकी ग्रामर की बात। फिर आता है आपका वोकैब पोर्शन। आप बोलोगे मैम वोकैब आती कहाँ से है? एक डीप वीडियो वोकैब पे मैं बनाऊंगी, लेकिन वोकैब कहीं बाहर से नहीं आती। एसपी बख्शी से भी अगर आप पूरी वोकैब कर लेते हो, फिर हम केडी पब्लिकेशन की भी करेंगे, ठीक है। उससे भी ग्रामर के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी। बहुत ही जल्द हम एसपी बख्शी को ख़त्म कर लेंगे, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मानो अगर कायदे से तो 30 डेज में आपके पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच विद एक्सरसाइजेज एंड रूल ख़त्म हो सकते हैं। उसी तरीके से वही स्ट्रैटेजी लेके मैं भी चल रही हूँ, और ये सारी चीज़ें आपको कहीं पे नहीं करना, फ्री में मिल रही है, ठीक है। फ्री में मतलब एक लोड जो आप ले लेते हो, बहुत से लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, बहुत से लोगों को फीस ज़्यादा लगती है, कई चीज़ें होती है, सबके अपने अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, सबके अपने अपने इश्यूज होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है वो है डेडिकेशन। उसी के लिए आपको सबसे बड़ा पेमेंट करना पड़ता है, और वो आप नहीं कर पाते हो, ठीक है। सबसे बड़ी पेमेंट होती है आपके टाइम को। टाइम को जो पे करना पड़ता है उसकी वैल्यू सब नहीं समझ पाते हैं, और कहीं ना कहीं वही कारण होता है हमारे फेलियर का। फिर हम बात करते हैं, वोकैब भी करेंगे, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा ग्रामर को हम किस तरीके से कवर करेंगे और कर रहे हैं। आज आपको एडजेक्टिव का वीडियो मिलेगा। एक्सरसाइज एसपी बख्शी में ए बी करके दी हुई है, वो सारी हम सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल टू रूल हम जाते हैं, बाकी चीज़ें और डिटेल में आपको देखनी है तो आप वीडियो क्लिक करके देख सकते हो। प्लेलिस्ट बनी हुई है एसपी बख्शी नाउन एक्सरसाइजेस, तो उसको मैंने अभी थोड़ा सा करेक्शन नहीं किया है, तो उस नाउन एक्सरसाइजेस में ही आपको सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियोस मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, ठीक है। वो कैब कहीं दूर से ऐसा नहीं होता कि कई बार लोग बोलते हैं वो कैब तो कहीं से भी पूछ लेते हैं, क्या करें, क्या कैसे तैयारी करें। अरे वो कैब में तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर वो कैब आपने नहीं किया तो ये समझ लो फ्री के 20 नंबर आपने ऐसे ही छोड़ दिए, किसी भी एग्जाम की बात कर रही हूँ। तो वो कैब बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, स्कोरिंग है, ठीक है। स्कोर ऐसे ही प्लस होते हैं, कैसे डिवाइड करके आप अपने स्कोर को प्लस कर सकते हो, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में, बाकी दूसरे स्ट्रैटेजी वाले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने वोकैब पोर्शन को कर सकते हो। एसपी बख्शी से अगर आप वोकैब कंप्लीट कर लेते हो तो फिर कोई भी बुक पिक करके वहाँ से आप अच्छे से उसकी एक्सरसाइजेस सॉल्व कर सकते हो। वोकैब में बस इतना ही है, स्पेलिंग करेक्शन, ये सारी चीज़ें एसपी बख्शी आप कर लो तो उसमें से आपको वोकैब मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि उससे बाहर से आती है। इतना पता होने के बाद भी अगर आप नहीं करते हो तो फिर वो आपकी गलती है, ठीक। अब बात करते हैं लिटरेरी टर्म्स की। लिटरेरी टर्म्स बहुत लोगों के लिए टफ है, जिनके लिए इजी है देखिए आप लोग बहुत महान है, बहुत अच्छी बात है, आप लोग को नॉलेज है, आती है, बहुत अच्छी चीज़ है। इसलिए ये मत बोलिएगा मैम आपने तो कह दिया, अरे टफ है, कहाँ से टफ है। तो ये सारी चीज़ें इस एज में अच्छी नहीं लगती डिस्कस करते हुए। तो लिटरेरी टर्म्स की बात करें, लिटरेरी टर्म बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल्ड वीडियो बने हुए हैं, बहुत अच्छे तरीके से, और वो जब तक एग्जाम नहीं हो जाता हम करते रहेंगे। अभी फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है लिटरेरी टर्म्स की, स्टैंडर्डाइज पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस हैं। मतलब ये कि जो एग्जाम की अब डिमांड है, जो ट्विस्ट और टर्न करके जो क्वेश्चंस आपके लिए फ्रेम करके रखे जा रहे हैं सामने, आंसर वही होता है, क्वेश्चन भी वही होता है, बस तरीका पूछने का थोड़ा सा अलग होता है। तो आपको लगता है ये क्या पूछ लिया, तो उस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करते जाते हो, आप यूज्ड हो जाते हो, तब आपको लगता है कि नहीं ये तो हमारे लिए ईजी है, ठीक है। तो उसी तरीके के क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हो अच्छे से लिटरेरी टर्म की, तो आप उन क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर भी सकते हो, और एक्सप्लेन भी करती रहती हूँ मैं उसमें बीच बीच में जो भी क्वेश्चंस आते हैं, पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस की भी आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो कोई अलग से आपको इसके लिए कहीं से परचेज करने की उसकी ज़रूरत नहीं है। बट फिर वही बात, रेगुलरिटी चाहिए,
कंसिस्टेंसी चाहिए, डेडिकेशन चाहिए कि हाँ हमें ये चीज़ आज कंप्लीट करनी है। ऐसा नहीं आया 10 वीडियो इकट्ठे हो गए, फिर आपने उठा के देखा अच्छा ये चीज़ थी, चलो देख लेते हैं, ठीक है। तो एक डेडिकेशन तो देखिए आपको चाहिए। ये हो गई आपकी लिटरेरी टर्म की बात। इसकी सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है, उसको भी आप ज़रूर अटेम्प्ट करें। नोट मेकिंग, ये जितने भी पॉइंट्स है, जितनी भी तैयारी है, जो भी आपका टारगेट है, नोट मेकिंग सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चाहे आप कहीं से नोट्स परचेज करते हो, बेस्ट से बेस्ट इंस्टीट्यूट से, या कहीं से भी आप नोट्स लेकर आते हो, या फिर इस चैनल से पढ़ते हो, या यूट्यूब से पढ़ते हो, या किसी और से पढ़ते हो, किसी टीचर से पढ़ते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है, सारी चीज़ों की जो रूट है ना, जिसको हम कहते हैं जड़ें, वो नोट मेकिंग में ही छुपी हुई है। अगर आपके पास कहीं से बहुत अच्छे नोट्स हैं तो भी आपकी नोट मेकिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ खुद का लिखा हुआ आपके दिमाग में छपता है। आपका दिमाग अलग है, जिसने नोट्स आपको बना के दिए उसका दिमाग अलग है। ज़रूरी नहीं है जिस तरीके से उसने उस लाइन को लिखा है या किसी टॉपिक को एक्सप्लेन किया है, आपका दिमाग भी उसको उस तरीके से एक्सेप्ट करे। क्यों? क्योंकि कंसेप्ट आप खुद से क्रिएट कर सकते हो। कंसेप्ट कोई हवा में बन के नहीं आता है। आप उस लाइन को हो सकता है अपनी लैंग्वेज में बना के लिखो तो आपको ईजी लगे। ट्राई टू रीड योर ओन माइंड, अपने दिमाग को पढ़ने की कोशिश करिए। दूसरे ने जैसे भी लिखा है, उसने अपने तरीके से बनाया है, आप उसे अपने तरीके से बनाओ। प्रॉब्लम क्या है? बहुत से लोग कहते हैं मैम कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो दूसरे की लाइन को 50 बार पढ़ पढ़ के आप समझने की कोशिश करोगे तो टाइम वेस्ट नहीं होगा? तब भी तो टाइम वेस्ट होगा ना। तो हमेशा कोशिश नहीं करना है, कोशिश वाली बात छोड़ दो, ये बोलो हमें करना है। तो नोट मेकिंग बहुत ज़रूरी है। आप कहीं से भी पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, मीडियम कुछ भी हो सकता है। आपको जो काम करना है वो है नोट मेकिंग। बिना पेन कॉपी के आप नहीं बैठोगे, चाहे आप मेरी क्लासेस से पढ़ो, चाहे कहीं और से पढ़ो। तो इन वीडियोस का जो अच्छा आउटपुट आप ले सकते हो तभी मिलेगा जब आप खुद की नोट मेकिंग करते हो। देखते ही देखते आप खुद मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाना कि मैम इतने सारे नोट्स हमारे बन चुके हैं, और वो नोट्स बेस्ट नोट्स होंगे किसी भी और नोट से। क्यों? क्योंकि आपने कंसेप्ट क्लियर करके वो आपके खुद के क्रिएट किए हुए होंगे, और अगर किसी और के हैं, कहीं और से पढ़ रहे हो, तो उनको भी रिक्रिएट करो, ठीक है। कंटेंट चेंज नहीं होता है, तरीका अलग होता है। पोएट्री की लाइंस चेंज नहीं होती है, उसको एक्सप्लेन करने का मेथड अलग होता है। हो सकता है आपने किसी और तरीके से इलाबोरेट करके उसको एक्सप्लेन किया हो, और मैं किसी और तरीके से इलाबोरेट करूं। मैं जो वर्ड्स यूज़ करूं वो कुछ और करूं, जो सिमिली, जो मेटाफर्स उसमें दिए हुए हैं उसको मैं किसी और नज़रिए से एक्सप्लेन करूं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कंटेंट कभी चेंज नहीं होता, अलग अलग तरीके होते हैं समझने के और समझाने के। तो नोट मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से आप सारी चीज़ें कर सकते हो। इसलिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कहाँ से ले, क्या करे, कैसे करे। अब तो बहुत कुछ अवेलेबल है, इंसान चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। टेस्ट सीरीज़ की हम बात करते हैं। बहुत लोग परेशान रहते हैं टेस्ट सीरीज़, और बिल्कुल सच बात है ये कि खाली पढ़ते ही पढ़ते मत रहिए। आज पढ़ लिया, कल पढ़ लिया, पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे। ये कभी देखा ही नहीं कि हमने कितना पढ़ा और हमें आता कितना है, ठीक है। हर चीज़ को टेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है ना। आप कुकिंग करते रहो, बना बना के रखते रहो, आप कहोगे बहुत अच्छा बनाते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं, स्मेल भी बहुत अच्छी आती है। अरे भाई, जब तक आप टेस्ट नहीं करोगे आपको क्या पता चलेगा अच्छा है या नहीं है, राइट। इसी तरीके से टेस्ट सीरीज़ हमेशा अटेम्प्ट करें, चाहे आपको किसी बुक से मिले या फिर आपको कहीं और से मिले। इस चैनल पे तो आपको मिल ही रही है, तो वो टेस्ट सीरीज़ आप ज़रूर करें। और जो जो टॉपिक हम कंप्लीट करते जाएंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हो तो पिछले वीडियोज़ आप उठा के देख सकते हो। विद नोट्स इतने अच्छे से आपको सारा कंटेंट अवेलेबल कराया गया है, ठीक है। और क्वेश्चन भी मैच कर सकते हो, उससे बाहर कोई क्वेश्चन आता नहीं है। लेकिन फिर वही बात, करने की, समझने की, टाइम देने की तो ज़रूरत पड़ेगी। तो वो टेस्ट सीरीज़ की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। और वैसे भी मैं प्लान कर रही हूँ वीक में एक बार टॉपिक मैं पहले से आपको बता दूंगी कि आज जो नेक्स्ट वीडियो आपके पास में इस चीज़ का आएगा, ठीक है। तो आप उस तरीके से अपडेट रह सकते हो। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। फिर है सेल्फ इवैल्यूएशन। हमेशा हम इग्नोर कर देते हैं इन पॉइंट्स को। ऐसा नहीं है कि दिस आई एम डिस्कसिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। बहुत बार मैंने डिस्कस किया है सेल्फ इवैल्यूएशन, खुद का आकलन। आपको खुद को इवैल्यूएट ज़रूर करना चाहिए। शीट्स तो आपने बहुत बार अपनी इवैल्यूएट करवाई होंगी टीचर्स से, बट अब आप खुद एक टीचर बनने जा रहे हो तो बहुत ज़रूरी है सेल्फ इवैल्यूएशन करना, ठीक है। वो कैसे? वो आप खुद डिसाइड करो। आपको 15 डेज में करना है, 1 डे, 2 डे,
डिपेंड्स ऑन यू। आप खुद का आकलन करिए कि आपने जो प्लान बनाया था, क्या वो प्लान सक्सेस हुआ? क्या आपने खुद को जस्टिफाई किया कि आप खुद के साथ में ही नाइंसाफ़ी कर रहे हो? कोई अपने साथ नाइंसाफ़ी करता है क्या? नहीं करता। अपने टारगेट को अचीव करने में ही आप अपने साथ नाइंसाफ़ी करते हो, कितनी बड़ी गलती है ये। खुद को ही चीट करते हो। दूसरा करता है तो बड़ा दुख होता है, तुमने ऐसे क्यों कह दिया, तुमने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। और आप खुद क्या करते हो? तो खुद से भी कभी नाराज़ होके देखिए। इसलिए खुद का आकलन ज़रूर करिए। सच बता रही हूँ, इन बातों को अगर आपने अपनी लाइफ में, अपने माइंड में उतार लिया, तो आप खुद बोलेंगे ये चीज़ कि नहीं, मैंने मेरे साथ गलत किया, और वो बात आपको सोने नहीं देगी। जिस दिन वो पैशन, वो जुनून आपके दिमाग पे चढ़ जाएगा ना, तो वो सपना आपको सोने नहीं देगा कि येस, आई हैव टू अचीव दिस एंड आई एम डूइंग दिस रॉन्ग। एक बार ध्यान से सोच के देखिएगा मेरी बात को, और फिर कमेंट करके जाइएगा। तो जितना भी आप पढ़ो, तो खुद का सेल्फ इवैल्यूएशन ज़रूर करो। और वो कैसे करोगे आप? देखो, बहुत ही सिंपल है। एक हफ्ते का प्लान बना लो, टॉपिक बना लो। डोंट ट्राई टू टेक और मेक बिग बिग टारगेट्स, ठीक है? छोटे छोटे चंक्स में छोटे छोटे टारगेट बनाओ, क्योंकि छोटे टारगेट जल्दी अचीव होते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। बना लिया आपने टारगेट, ठीक है? उसके बाद में आफ्टर अ वीक इसको रिव्यू करो। फिर देखो क्या ये चीज़ सही आपने की, जहाँ नहीं की वो क्रॉस आपको बार बार याद दिलाएगा कि आप खुद के ही जीवन के साथ में क्या कर रहे हो, गलतियां कर रहे हो, ठीक है? पैसा जैसे आप एक एक रुपए देख के तब स्पेंड करते हो, वैसे ही टाइम को भी एक एक मिनट को देख के स्पेंड करके देखो। अगर 6 महीने भी आपने एकदम लगातार तैयारी कर ली ना, तो मुझे नहीं लगता कि किसी की भी मेहनत कभी विफल जाती है। सेल्फ इवैल्यूएशन यही होता है। चीज़ें आपको डिसाइड करनी पड़ेगी, फिक्स करनी पड़ेगी। बिना प्लान के अंधेरे में चलना और उड़ना मेरे हिसाब से ये गलत होता है। और जितने भी लोगों को सक्सेस मिली है, सबसे पूछ लीजिए, जवाब यही आएगा कि हमने मेहनत भी की है और हमने प्लानिंग भी की है। बिना उसके किसी को सक्सेस नहीं मिलती। बोलने की बातें हज़ार होती है, बट ग्राउंड लेवल पे जब आप उतरते हो तो आपको जवाब यही मिलेगा। कोई कभी कहता है क्या कि मुझे बिना मेहनत के सब कुछ मिल गया, बिना मेहनत के मैंने ये अचीव कर लिया, बिना मेहनत के मैं आईएएस बन गया? कोई नहीं कहता ना। तो इसलिए मेहनत तो ज़रूरी है। मेहनत ही मिसिंग है तो फिर टारगेट कैसा, ठीक है? फिर सबसे बड़ी बात, तो यहाँ पे कोई भी चीज़ है, आप स्टेप बाय स्टेप उसको लेने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ से अगर आप डायरेक्टली यहाँ जाओगे तो औंधे मुँह गिरोगे। इसलिए कोई भी सक्सेस स्टेप बाय स्टेप मिलती है, चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आती है। डिकंस्ट्रक्शन थ्योरी आपने पढ़ी होगी जैक्स डेरिडा की। तो ग्रोथ होती है। बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं कि मैम इतना नहीं सीखा, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अरे भाई, आप डेली कुछ ना कुछ सीख तो रहे हो ना। बूंद बूंद से ही तो घड़ा भरता है। तो आप इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करो कि आप सीख रहे हो, निल तो नहीं हो। इसलिए अगर छोटी भी ग्रोथ हो, मान लीजिए 16 में आपने पेपर दिया, आपका स्कोर 80 था, फिर 18 में पेपर दिया, आपका स्कोर 85 हुआ, फिर उससे आगे आपने एग्ज़ाम दिया, 90 हुआ, फिर एक दिन 100 भी हो जाएगा, ठीक है? तो ये कभी मत सोचो कि अब की बार अगर मेरा नहीं हुआ तो अगली बार नहीं होगा, या उससे अगली बार नहीं होगा। ये कभी नहीं सोचना चाहिए। आपकी ग्रोथ हो रही है ना, इसका मतलब आप डिज़र्व करते हो वो सीट। और हर इंसान अपने टारगेट को अचीव करना डिज़र्व करता है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। तो यही था वीडियो। और बस मेरी रिक्वेस्ट इतनी है कि ये जो क्लासेस आपको मिल रही हैं, मेहनत लगती है इनको बनाने में, और कुछ ना कुछ आपकी हेल्प ही होगी। इसलिए आप कोशिश करिए उनको अटेंड कर सके और एक रेगुलरिटी के साथ उसको आप फॉलो कर सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और इतना कुछ सुनने के लिए, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा आपके लिए काम करने के लिए। क्योंकि अकेले तो अगर कोई भी काम करता रहेगा तो बोर हो जाएगा ना। सो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लेना, जो भी नोटिफिकेशन होगा आपको मिल जाएगा। सो सी यू इन द इवनिंग विथ ग्रामर पोर्शन, ठीक है? जो हमारी फ्री की टेस्ट सीरीज चल रही है, और एसपी बख्शी की जो हम एडजेक्टिव टॉपिक आज करने वाले हैं वो आपको मिल जाएगा। थैंक यू।